टू जीएस ह्यूमर। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो हमारी वर्ल्ड मैप की वर्ल्ड टूर की जो सीरीज चल रही है, इसमें हमारा ये जो साउथ अमेरिका का दूसरा कॉन्टिनेंट हमने स्टार्ट करा है। पहले कुछ वीडियोस में हम हमारा जो पहला कॉन्टिनेंट था नॉर्थ अमेरिका, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम जो हमारा दूसरा कॉन्टिनेंट होगा साउथ अमेरिका, इस वीडियो में हम करेंगे साउथ अमेरिका से। इस वीडियो में हम साउथ अमेरिका के सारे जो प्रमुख पर्वत हैं, पठार हैं और कुछ मरुस्थल हैं, हम उनको देख रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा पूरा वर्ल्ड मैप कर रहे हैं, तो वर्ल्ड मैप सीरीज में आपको पहले ये बताना चाहूंगा, जब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे कि हम सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा एशिया आता है। उसके बाद बात करेंगे सेकंड नंबर पर, आकार के हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा अफ्रीका आएगा, तीसरे नंबर पर हमारा नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद बात करते हैं हम चौथे नंबर पर आता है हमारा साउथ अमेरिका। ध्यान रखेंगे अगर पांचवें नंबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है आपको। पांचवें नंबर पर आपको नीचे अंटार्कटिका मिलेगा। छठे नंबर पर अंटार्कटिका के बाद देखेंगे हम आता है हमारा यूरोप, और सातवें नंबर पर सबसे अंत में सबसे छोटा महाद्वीप आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा हम यहाँ साउथ अमेरिका करने वाले हैं, तो ध्यान रखना है साउथ अमेरिका हमारा जो चौथा आकार के हिसाब से जो है चौथा कॉन्टिनेंट होने वाला है, महाद्वीप होने वाला है। इस सीरीज में हम सब कुछ जानेंगे, और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारा मैपिंग का जो लेवल होगा, ये मैपिंग आप यूपीएससी लेवल तक की मैपिंग आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। एक एक पॉइंट करके मैं सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो, हम पहला पॉइंट यहाँ पर साउथ अमेरिका के बारे में जानेंगे। हमारी पूरी पृथ्वी है, यहाँ पर बीच में आपको 0 डिग्री जाता हुआ दिख रहा है, इक्वेटर। तो हम यहाँ पर देखें तो ज्यादातर जो यहाँ पर हमारा जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का जो कुछ ऊपरी भाग है वो इक्वेटर पे होगी। यहाँ पर जो अमेजन बेसिन होगी, यहाँ से होके हमारा इक्वेटर जो है पास कर रहा होगा। तो हम ज्यादातर जो दक्षिण अमेरिका का विस्तार देखेंगे साउथ हेमिस्फीयर में देखेंगे, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में हमें मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में मिलेगा हमें दक्षिणी गोलार्ध। तो ज्यादातर जो साउथ अमेरिका का जो विस्तार है, ये हमें दक्षिण गोलार्ध में मिल रहा होगा। अब यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है। तो अगर इसकी बात करें तो नॉर्थ अमेरिका जो साउथ अमेरिका से अलग होता है, यहाँ पर पनामा के पास आपको पनामा कैनाल मिल रही होगी, पनामा नहर मिल रही होगी। तो यहाँ पर ये पनामा नहर के द्वारा नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जो है अलग होता है। अब हम मूव करेंगे आगे अपना, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सेपरेटली जो है साउथ अमेरिका का एक इमेज लगा हुआ है आपके सामने। हम थोड़ा सा सबसे पहले मूव करेंगे कि जो साउथ अमेरिका के सराउंडिंग्स जो वाटर बॉडीज हैं, जो ओशियंस हैं, सीज हैं, हम उनके बारे में पहले यहाँ पर थोड़ा ओवरव्यू लेना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे नॉर्थ में आपको कैरिबियन सागर मिलने वाला है, जो कि हमें यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में मिलता है। वेस्ट में हमें साउथ पैसिफिक ओशियन मिलने वाला है, इधर हमें नॉर्थ अटलांटिक ओशियन मिल जाएगा, यहाँ हमें साउथ अटलांटिक ओशियन मिलने वाला है। तो ये हमने जो वाटर बॉडीज हैं, सारी वाटर बॉडीज देख ली। एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। आपने कई बार सुना होगा लैटिन अमेरिका नाम से, आपने एक वर्ड सुना होगा कि भाई लैटिन अमेरिका के नाम से क्या क्या कौन कौन से कंट्रीज लैटिन अमेरिका में आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एक तो पूरा साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका में आएगा, साउथ अमेरिका के साथ साथ ही ये जो मध्य अमेरिकी देश हैं ये, और यहाँ पर जो कैरिबियन सागर में जितने भी छोटे आइलैंड देश हैं, वो सारे मिलके बनाते हैं लैटिन अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। आपको सबसे साउथ में ये जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसको बोलते हैं हम केप हॉर्न। और हम इस केप हॉर्न के बारे में बात करें तो ये जो ये स्थित कहाँ पर है, केप हॉर्न की अगर हम लोकेशन की बात करें तो टेरा डेल फ्यूगो नाम का एक आइलैंड है। इस जो आइलैंड पर हमारा जो है ये केप हॉर्न यहाँ पर स्थित है। हम अगर यहाँ पर बात करें तो जो केप हॉर्न है, ये टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है, ये मैगलन जनसंधि द्वारा, ये जिस जो मैंने बताया ना, जो टेरा डेल फ्यूगो जो हमारा आइलैंड है, जिस पर हमारा केप हॉर्न सिचुएटेड है, ये अमेरिका की जो मुख्य भूमि है, ये मैगलन जनसंधि के द्वारा, यहाँ पर बीच में मैगलन जनसंधि है, ये दोनों इसको सेपरेट करती हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हम यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ होके तो हमारा इक्वेटर निकलता है इक्वाडोर के पास होके। हम एक चीज यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे, आप अगर गौर से देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से जाके एक डॉटेड लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा लगभग साउथ अमेरिका को बराबर दो भागों में बांटती है। जिस प्रकार हम भारत को देखते हैं, भारत को दो बराबर भागों में कौन सी कर्क रेखा बांटती है, उसी प्रकार मकर रेखा लगभग साउथ अमेरिका को दो बराबर भागों में बांट रही होती है। अब कुछ मेन इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स को देखने की हम कोशिश करेंगे। आइलैंड्स की बात करें तो इक्वाडोर के पश्चिम में यहाँ पर हमें दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चाओं में भी रहता है, गेलापागोस जो आइलैंड ग्रुप है, यानी गेलापागोस जो द्वीप समूह है, ये यहाँ पर हमें पश्चिम में मिल रहा होगा। और अगर इसकी बात करें इस पर अधिकार क्षेत्र किसका है, तो यहाँ पर अधिकार क्षेत्र मिलेगा हमें इक्वाडोर का। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, इक्वाडोर का यहाँ पर अधिकार क्षेत्र मिलने वाला है। अगर पूर्व में और हम साउथ ईस्ट की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर एक हमें द्वीप समूह मिलेगा, फॉकलैंड आइलैंड ग्रुप मिलेगा। फॉकलैंड आइलैंड ग्रुप के बारे में बताऊं तो
थोड़ा सा ये विवादित है। विवादित ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस अधिकार क्षेत्र के मामले में अर्जेंटीना और यूके दोनों के द्वारा इस पर जो है अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी जाती है, अपना अपना अधिकार जमाते हैं दोनों। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में यूके के द्वारा इस पर अपना अधिकार करा जा रहा है और यूके के द्वारा इसको रन करा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये सारी चीजें देख ली। अब आगे हम जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है साउथ अमेरिका का, ये जो इसकी जो पर्वत श्रेणी है इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर इसकी पर्वत श्रेणी के बारे में हो रही है। अगर पर्वत श्रेणी के बारे में देखें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आएगी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एंडीज पर्वत श्रेणी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बन के आते हैं इसी से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये देखना चाहेंगे कि लंबाई के मामले में ये पूरे विश्व का लॉन्गेस्ट जो पर्वत श्रेणी है वो रहेगा हमारा एंडीज पर्वत। ठीक है, लंबाई के मामले में तो सबसे यानी आप देखेंगे ना कितना लंबा है, ऊपर से नॉर्थ से यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू होता है। तो लंबाई के मामले में सबसे विश्व में सबसे लंबा जो पर्वत श्रेणी होगा वो होगा एंडीज। प्लस अगर हम ऊंचाई के मामले में देखें तो ऊंचाई में हमारा सबसे ऊंचा कौन है, यानी कि हाईएस्ट की जब बात करते हैं तो हाईएस्ट आता है हमारा हिमालय। ठीक है, हिमालय हमारा हाईएस्ट माउंटेन आता है। लेकिन जब अगर हम एंडीज की बात करेंगे तो ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन होता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हिमालय की बात करेंगे। अब इस एंडीज की हम बात करें तो इसकी सबसे जो हाईएस्ट पीक है यानी कि सर्वोच्च चोटी है जो, ये कौन सी मिलेगी, तो ये अकांक्वा नाम की जो चोटी है जो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर, जो माउंट अकांक्वा है यहाँ, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ये इस एंडीज की सबसे ऊंची जो है पर्वत चोटी हमें यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये जो इससे रिलेटेड फैक्ट है मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ, आपको ये एग्जाम में डायरेक्ट सीधे सीधे पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट को आप अपने नोट डाउन करेंगे, जितनी भी लोकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने मैप में इनको मार्क कर लेंगे, और जो पॉइंट मैं आपको बोल के बता रहा हूँ उनको आप पॉज करके अपने पॉइंट्स फॉर्म में लिख लेंगे, सो दैट आपको जो रिवीजन करने में बहुत ज्यादा इजी और बार बार आप इन चीजों को याद कर सकें। अब हम यहाँ पर देख रहे होंगे एंडीज की जो पर्वत श्रेणी है इसके ईस्ट में हमें कुछ पठार मिल रहे होंगे, हम उन पठारों को देखेंगे। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पठार मिलेंगे हमें यहाँ पर, मिल जाएगा बोलीविया का, ब्राजीलियन हाईलैंड हमें यहाँ पर मिल जाएगी, पेरू का पठार मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे पठार जो है हमें मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बोलीविया पठार की बात करने वाले हैं सबसे पहले। तो बोलीविया पठार की अगर हम बात करें तो बोलीविया पठार को हम अल्टीप्लेनो के नाम से भी जानते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अल्टीप्लेनो के नाम से किसको जानते हैं, बोलीविया पठार को। ठीक है, एक चीज इसके बारे में ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, बोलीविया की अगर बात करें तो बोलीविया पठार पर ही टिटिकाका नाम की जो झील है, टिटिकाका लेक, टिटिकाका आपको हो सकता है आपने कई बार इसका नाम सुना हो। तो जो लेक टिटिकाका है ये बोलीविया पठार में ही स्थित है। और अगर हम बात करें, जो हम बोलीविया की बात कर रहे हैं, तो जो बोलीविया की राजधानी है ला पाज, ये राजधानी सी टिटिकाका झील के किनारे पर स्थित है और यहाँ से काफी अच्छा मनोरम दृश्य दिखाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा। अब बात कर रहे हैं हम ब्राजीलियन हाईलैंड की। ठीक है, यहाँ पर ब्राजील है और यहाँ पर हमारा ब्राजीलियन उच्च भूमि है। इसके बारे में बात करें तो ये जो है आयरन ओर के भंडार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी यहाँ लॉयस के जो भंडार हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर हम अगर इसको देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है हमें यहाँ पर, ये मैप में दिखाई नहीं देती, मैं आपको एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चिली और अर्जेंटीना जो है, यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर हमें एक पर्वत मिलता है, उस पर्वत का नाम है ओजोस डेल सेलाडो। ओजोस डेल सेलाडो पर्वत मिलेगा हमें यहाँ पर अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। इसके बारे में आपको पॉइंट लिखना है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन है, एजिस डेल सोलाडो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हो जाता है यहाँ पर, तो आपको ये चीज जो है आप नोट डाउन कर लेनी है और ये लिख लेनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देख लिया, अब चलेंगे हम ऊपर सीधा गुयाना हाईलैंड पर देखेंगे। देखो हमने यहाँ पर देख ली थी, यहाँ पर हम बोलीविया का पठार देख लिया था हमने, यहाँ एंडीज देख लिया था। ठीक है, और यहाँ पर हमने देख लिया था एंडीज की, यहाँ पर हमको कंगुआ मिल गई थी, यहाँ पर एजिस डेल सोलाडो मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर जाएंगे गुयाना की जो हाईलैंड यानी गुयाना की जो उच्च भूमि वाला एरिया है, हम यहाँ पर इसके बारे में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो गुयाना हाईलैंड है, यहीं पर आपको एक कंट्री दिख रहा होगा, ये ऊपर रहा, ये रहा वेनेजुएला। वेनेजुएला नाम का कंट्री यहाँ पर है। वेनेजुएला पर मैं आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट किस लिए ये मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर जो विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, यानी कि हाईएस्ट जो वाटरफॉल जो हम पढ़ते हैं, कहीं आप डायरेक्टली फैक्चुअल पढ़ लेते हैं ना लूसेंट्स वगैरह में, तो हाईएस्ट जो वाटरफॉल है और वाटरफॉल का नाम हो सकता है आपको पता हो, एंजल नाम का जो वाटरफॉल है वो पाया जाता है यहीं गुयाना हाईलैंड में और वेनेजुएला नामक जो देश है इसमें। तो ये जो एंजल नामक वाटरफॉल है कौन सी नदी पर पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, आप पीवाईक्यूज में देखेंगे, घटना चक्र पूरा अवलोकन में भी आपको मिल जाएगा। तो ये चुरून नदी पर स्थित मिलेगा, आपको ध्यान रखेंगे, एंजल वाटरफॉल है चुरून नदी पर मिलेगा और वेनेजुएला में मिलेगा।
चुरून नदी अगर बात करें तो ये जो कैरोनी नदी है उसकी सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे ये चीज भी, ये भी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देख लिया, ये हमने यहाँ पर हाईलैंड्स देख लिए, यहाँ पर आपको ब्राजीलियन हाईलैंड मिल जाएगी जो यहाँ पर मैं आयरन ओर के संबंध में आपको बता रहा था। अमेजन बेसिन यहाँ पर ये मिल जाएगी, यानी कि अमेजन नदी है जो जो यहाँ पर मिलेगी। नदी और लेक से रिलेटेड एक अलग वीडियो आएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वहां से भी बनते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अब हमने यहाँ ये एंडीज देख लिया, अब हम जो कुछ पठार हैं इनको देख लेंगे। यहाँ पर जो पठारों की हमने देख लिया था, यहाँ पर गुयाना पठार देख लिया था हमने, ब्राजील का ये हाईलैंड देख लिया था। अब हम पेंटागोनिया पठार की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, पेंटागोनिया पठार की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो एंडीज था ना, इसी के गिरपदियों में, यानी कि पैरों पर नीचे की ओर ये जो पठार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो एंडीज पर्वत है उसके जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, वहां पर ये जो पेंटागोनिया पठार हमें यहाँ पर मिलेगा। और ये अपने जो चारागाह है उसकी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर जो मेजरली जो हमने पठार है वो सारे देख लिए हैं। अब हम कुछ देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे इसकी जलवायु के बारे में बात करेंगे। अगर जलवायु के बारे में आपको बात करूं तो यहाँ पर हमने देखा ना 0 डिग्री के पास है, अगर 0 डिग्री के पास है तो यहाँ पर बारिश अच्छी खासी होगी। बारिश अच्छी खासी होगी तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर घने वनस्पति पाए जाएंगे, इस जगह पर घने वनस्पति पाए जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो उत्तर में ये जो घने वनस्पति पाए जाते हैं, ये अगर इनको बोलते हैं, या उत्तर में जो उत्तर में बोलेंगे इनको हम सेलवास के नाम से जानेंगे, हो सकता है आपको यहाँ पर दिखाई भी दे जाए। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये देखो आपको लिखा दिख जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे हाई क्वालिटी में, तो यहाँ पर आपको सेलवास जो वन है ये इनके रूप में जो है सेलवास वन आपको मिल जाएंगे। अगर वहीं हम अमेजन नदी के उत्तर में जो सवाना वनस्पति प्रकार हैं उनको हम, जो अमेजन नदी बेसन हमारा ये रहा, और उत्तर में यहाँ पर जो सवाना वन मिलेंगे उत्तर की साइड में, उनको बोलेंगे हम लानोस के नाम से उनको हम बोलेंगे। और जो अमेजन जो नदी बेसिन है, अमेजन नदी बेसिन के उत्तर में अगर हम बात करें तो जो सवाना वन मिलते हैं उनको हम लानोस बोलते हैं। और अमेजन नदी नदी बेसिन के जो दक्षिण में जो वन मिलेंगे उनको हम कैंपोस बोलेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैंपोस कहाँ मिलेंगे हमें, ऑलमोस्ट जो ब्राजील वाला एरिया है यहाँ पर हमें कैंपोस जो वन मिलेंगे, वो वाले वन हमको कैंपोस यहाँ पर मिल रहे होंगे। ठीक है, अगर हम आपको बात करें अर्जेंटीना और जो हमारा जो पराग्वे वाला एरिया मिल जाएगा, अर्जेंटीना आपको ये रहा। अर्जेंटीना में घास के मैदान मिलते हैं, उनको बोलते हैं पंपास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब यही हम पराग्वे और अर्जेंटीना की बात करेंगे, तो पराग्वे और अर्जेंटीना वाला एरिया है, यहाँ पर जो है हमें कुछ वेजिटेशंस मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ग्रैंड चेको। ग्रैंड चेको काफी फेमस है, आपको यूपीएससी के मॉक टेस्ट वगैरह में आपको मिल जाएगा। ग्रैंड चेको उसको बोलते हैं। तो ग्रैंड चेको बेसिकली है क्या, ग्रैंड चेको एक वनस्पतियों का प्रकार है, और ये जो पूर्वी बहुत इनकी जो नेचर होती है ना, बहुत हार्ड टाइप की वेजिटेशन होती है, इसलिए इनको कुल्हाड़ी तोड़ वनस्पति बोलते हैं, यानी कि इनको काटना बहुत आसान नहीं है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात कर ली, वनस्पति वगैरह भी देख ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ जो डेजर्ट है, डेजर्ट के बारे में हम बात कर लेंगे यहाँ पे। तो डेजर्ट्स को हम अपने देख लेते हैं। डेजर्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमें यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रेणी की, यहाँ यहीं पर हमें चिली में हमें अटाकामा जो मरुस्थल है ये मिल जाएगा। अटाकामा डेजर्ट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पूरे विश्व का शुष्कतम स्थान मिलेगा यहाँ पर हमें चिली में। ठीक है, शुष्कतम जो स्थान है वो अटाका मरुस्थल में हमें मिलने वाला है। और इस जो शुष्कतम स्थान है इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, अरेका नाम है यहाँ पर, है ना। यानी कि जो अरेका है ये विश्व में जो है अटाकामा, जो विश्व का सबसे शुष्कतम सबसे सूखा स्थान है, और ये अटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है। इसलिए जो हमारा अरेका है, अरेका को हम इसलिए जो घोस्ट टाउन और ये इसके रूप में भी यहाँ पर देख रहे होंगे, घोस्ट टाउन या फिर प्रेतों का जो नगर होगा, घोस्ट टाउन के रूप में भी हम अरेका को यहाँ पर देख रहे होते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हम यहाँ पेंटागोनिया के मरुस्थल की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पेंटागोनिया मैंने आपको बताया था ना कि ये तो जो एंडीज है इसकी वृष्टि छाया क्षेत्र में आएगा ये। और जो है ये देखो आप देखेंगे कि नीचे की साइड है काफी, तो जो अंटार्कटिका के बहुत नियर बाई मिलेगा ऑलमोस्ट आपको। तो ये ध्यान रखना है, जो मरुस्थल है ये शीतोष्ण टाइप का, यानी कि ठंडा मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल नहीं है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया ब्राजील में जो आपको घास के मैदान मिलेंगे उनको बोलेंगे हम कैंपोज। ठीक है, ब्राजील में मिलेंगे। और जो यहाँ पर हमें नीचे हम बात कर रहे होंगे, यहाँ पर मिल रहे होंगे हमें ये पंपास। पंपास कहाँ मिलेंगे हमें, अर्जेंटीना में मिल रहे होंगे। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इनको हम देख रहे होंगे। यहाँ पर हमें अमेजन नदी बेसिन मिल जाएगी, यहाँ पर बहुत बड़ी जो नदी प्रणाली है, नदियों के मामले में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो जैव विविधता भी हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलेगी। एक जो विशाल सर्प आप जो मूवीज वगैरह हम देखते होंगे वहां पर आपको देखने को मिला, जो एनाकोंडा नाम का विशाल सर्प होता है, वो इसी अमेजन नदी बेसिन प्रणाली में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। और देखो अटाकामा के बारे में एक इम्पोर्टेंट आपको और बताना है।
कि जो अटाकामा मरुस्थल है ये यहाँ पर नाइट्रेट और तांबा और सल्फर ये इनके बहुत ज्यादा इसके लिए प्रसिद्ध है ये। और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार अटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है, तो नाइट्रेट भंडार के लिए बहुत फेमस है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर हम यहीं पर बात करेंगे तो जो चिली है, क्योंकि चिली की अगर हम बात करें तो चिली में ही हम बात करते हैं कि चिली का जो चुक्की चुक्की कमाटा है, इसे चिली की तांबे चुक्की कमाटा जो चिली है यहाँ पर इसे तांबे की राजधानी के रूप में भी हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। अब देखिए कुछ हमारे यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ हमें जो इसके साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे ज्यादातर यहाँ पर सबसे ऊपर वेनेजुएला मिलेगा, यहाँ पर हमें गुयाना मिल जाएगा, यहाँ सूरीनाम है, यहाँ फ्रेंच गुयाना है। यहाँ वेस्ट में आएंगे नीचे की ओर कोलंबिया मिल जाएगा, यहाँ इक्वाडोर है, यहाँ पेरू है, यहाँ बोलीविया है, यहाँ चिली है, यहाँ अर्जेंटीना, ये उरुग्वे है और सबसे ज्यादा ब्राजील है। तो आप देख रहे होंगे कि जो ब्राजील है हमारा ये अगर ब्राजील के बारे में बात करेंगे तो ब्राजील सबसे बड़ा है ये एरिया वाइज अगर इसकी बात करेंगे, और ज्यादातर कंट्रीज से ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो ध्यान रखना है ब्राजील के बारे में, यहाँ से एक क्वेश्चन ये निकल के बनता है कि साउथ अमेरिका में ऐसे कौन से देश हैं जो कि ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते हैं। तो ध्यान रखेंगे केवल ऐसे जो देश हैं उनकी संख्या 2 है। वो ऐसे देश 2 कौन से हैं, तो ट्रिक याद रखेंगे सीई या फिर ईसी का इलेक्शन, या फिर आप ईसी करके याद रख लेंगे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर ई स्टैंड्स फॉर किसके लिए, इक्वाडोर। एक तो सिर्फ ऐसा इक्वाडोर है जो ब्राजील से सीमा साझा नहीं करेगा, इक्वाडोर का बॉर्डर ये रहा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और दूसरा मिल जाएगा आपको चिली। चिली काफी लंबा देख रहे हैं ना, जब हम छाता को हम फोल्ड कर लेते हैं तो उसकी ऑलमोस्ट उसकी शेप में हमें देखने को मिलेगा। तो देखेंगे आप यहाँ पर ब्राजील से इसका कोई बॉर्डर नहीं बनता, बोलीविया और ये अर्जेंटीना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और पेरू के साथ। तो ऐसे जो 2 कंट्रीज साउथ अमेरिका में जो ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते वो हैं हमारे इक्वाडोर और जो चिली हैं। इन 2 कंट्रीज को ध्यान रखना है। एक टाइप का क्वेश्चन तो हो गया ये। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देशों से ये आता है कि भाई पूरे साउथ अमेरिका में ऐसे कौन से देश हैं जो कि सिर्फ लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि भू आबद्ध देश हैं। तो लैंड लॉक्ड के बारे में हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर ज्यादातर देख रहे होंगे साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं ज्यादातर वो कोस्ट जो बनाते हैं, यानी कि ज्यादातर उनकी तटीय सीमा कुछ ना कहीं होकर बनती है। आप सारी कंट्रीज को देख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ 2 कंट्री आपको ऐसे मिलेंगे, पहला बोलीविया और दूसरा पराग्वे, जो लैंड लॉक्ड है। ये अपना कोई भी कहीं से भी तटीय सीमा नहीं बनाते हैं। और इनकी ट्रिक मिल जाएगी आपको बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर, आप इस तरह से भी देख सकते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर अंदर लॉक्ड है। और हम बात करेंगे तो जो बोलीविया और पराग्वे हैं इनकी जो है कोस्टल रेंज किसी से नहीं बनती जो है साउथ अमेरिका में। दूसरा देशों से रिलेटेड हमारा ये फैक्ट हो गया। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर साउथ अमेरिका के देशों से ये बनता है कि भाई पूरे साउथ अमेरिका में ऐसा कौन सा देश है, ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जो कि उष्ण कटिबंधीय एरिया में नहीं आता। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था ना कि यहाँ होके इक्वाडोर के पास होके जो 0 डिग्री निकल रहा है। तो अब देखिए सारे देश कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किसी ना किसी का हिस्सा उष्ण कटिबंधीय जो रीजन है उसमें आता है। तो ध्यान रखेंगे, लेकिन उरुग्वे ऐसा एकमात्र देश है जो उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल जो एरिया है, ट्रॉपिकल जोन है, उसमें ये बिल्कुल नहीं आता। तो ये हमें उरुग्वे है, ये ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें, आप ये कहेंगे भाई अर्जेंटीना भी तो है नीचे, चिली भी तो है, ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना और चिली का विस्तार काफी ऊपर तक है, तो इनका कुछ ना कुछ पार्ट थोड़ा बहुत जो है उष्ण कटिबंधीय में आ जाता है। अदरवाइज उरुग्वे एकमात्र ऐसा देश है जो कि ये बिल्कुल भी जो उष्ण कटिबंध है इसके अंतर्गत ये नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब हम ब्राजील के बारे में थोड़ी सी कुछ और बात करेंगे। तो ब्राजील की अगर बात करें तो जो सीई के अलावा ये सभी देशों के साथ सीमा साझा करेगा। और ये विश्व का पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है ब्राजील जहां से 0 डिग्री और मकर रेखा दोनों यहाँ से होके पास होती हैं। 0 डिग्री यानी कि ब्राजील के बारे में बताएं तो यहाँ होके देखो इक्वेटर गया है, ये भी ब्राजील से होके पास होगा। और जो मकर रेखा है हम इसकी बात करेंगे तो मकर रेखा भी जो है ब्राजील से हम देख रहे होंगे 23.5 डिग्री, ये यहाँ से होके ब्राजील, क्योंकि ब्राजील का हम देख रहे थे ना, ब्राजील का जो विस्तार है ये बहुत ज्यादा है। तो जो है हमारा यहाँ पर आपको होके 0 डिग्री भी निकलती हुई दिख जाएगी और नीचे होके हमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये हमें मकर रेखा है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो एकमात्र ऐसा देश है जो दोनों रेखाएं इससे होके ये निकलती हैं। अब हम बात करेंगे तो जो ब्राजील में एक जो इसका ब्राजील का शहर है, एक उसका नाम है साओ पोलो। साओ पोलो के बारे में फेमस चीज ये है कि आप उसके बारे में नोट डाउन कर लें कि विश्व की सबसे बड़ी कॉफी की मंडी जो है वो साओ पोलो में ही पाई जाती है। और भी ब्राजील है कॉफी के मामले में कई चीजों में फेमस है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। अगर देखो ब्राजील है यहाँ पर, और यहाँ पर इस जगह पर आपको मिल जाएगा सेंटोस पोर्ट, ब्राजील का काफी प्रमुख है, इसको बोलेंगे हम सेंटोस बंदरगाह या फिर सेंटोस पोर्ट। अब ये जो ब्राजील का सेंटोस पोर्ट है इसके बारे में हम बात करें तो ये जो सेंटोस पोर्ट है इसको हम कॉफी कॉफी पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉफी पोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, जो सेंटोस बंदरगाह है ब्राजील का, जो सेंटोस बंदरगाह है। अब अगर यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, ब्राजील में जो कॉफी की यहाँ पर मैंने बात करी, कॉफी काफी सारी चीजें होती हैं। तो ब्राजील में जो कॉफी के बड़े बड़े बागान हैं उनको फजेंडा बोलते हैं। फजेंडा कभी टर्म में आपको पूछ ले कि फजेंडा क्या है, तो ध्यान रखना है ब्राजील में जो कॉफी के बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं उनको हम फजेंडा के नाम से
जानते हैं। ठीक है, अब हम बात कर नेक्स्ट हम कंट्री की ओर मूव करेंगे, अर्जेंटीना। तो जो हम बात कर रहे थे ना, हमारा जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत पीक थी, इसका नाम क्या क्या था? माउंट अकांकागुआ। माउंट अकांकागुआ इसका नाम था। तो ये जो माउंट अकांकागुआ इसकी हाईएस्ट पीक है, ये हमारे अर्जेंटीना में ही पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। और जो हमारा साउथ अमेरिका का बात करें, तो साउथ अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है, उसको बोलते हैं वाल्देस प्रायद्वीप। ठीक है, वाल्देस प्रायद्वीप। वाल्देस प्रायद्वीप साउथ अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है, वाल्देस प्रायद्वीप। ये भी हमारा अर्जेंटीना में ही स्थित है। अर्जेंटीना इन चीजों के लिए यहाँ पर काफी फेमस है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम कुछ देख लेते हैं। मैंने आपको जो साउथ ईस्ट जो हमें पॉइंट मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। केप हमारा जो केप हॉर्न है, साउथ अमेरिका का सबसे साउथेस्ट पॉइंट है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक द्वीप पर स्थित है, उस द्वीप का नाम मैंने आपको बता दिया था। साउथ अमेरिका के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये और बोली जाती है कि साउथ अमेरिका है, इसको पक्षियों का महाद्वीप भी बोला जाता है। कभी आपसे स्टेटमेंट में पूछ ले या फिर डायरेक्टली पूछ ले कि पक्षियों का महाद्वीप कौन सा जो है कॉन्टिनेंट मिलेगा, तो साउथ अमेरिका है, इसको पक्षियों का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं, टू द पॉइंट जितने चांसेस, जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को मैंने आपको, साउथ अमेरिका के सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया है। एक एक पॉइंट जो बताया आप इसको नोट डाउन कर लें, और ट्रस्ट में आप पीवाईक्यू देखेंगे या फिर पूरा अवलोकन आप जो भी देखें, डायरेक्टली सीधे सीधे क्वेश्चन इन पॉइंट से सीधे बनते हैं। तो आप इसको प्रिपेयर रखेंगे। ये आपको अप टू 1 डे लेवल दे रहे हैं आप, या फिर पीसीएस और यूपीएससी के लिए तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है। आप अगर इनको नोट डाउन कर लेंगे तो आपको उस टाइम पर इसकी वैल्यू पता चलेगी, जब आप पीवाईक्यूज वगैरह देख रहे होंगे या फिर जब ज्योग्राफी के टेस्ट वगैरह आप लगा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैं अच्छे से चीजें समझा पा रहा हूं। इसी तरह से हम पूरे वर्ल्ड की मैपिंग कर रहे होंगे। और बाकी टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर कुछ ऐसे मैसेजेस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं जो कि मैं यूट्यूब पर आपको नहीं बता सकता कंटेंट के बारे में। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, सो दैट हमारी सारी अपडेट्स आपको पता रहें। और दूसरा एक सबसे हम्बल रिक्वेस्ट आपको ये है, अगर जीएस ह्यूमर का ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीरीज है, आपने मार्केट में देखा होगा बहुत सारी मैपिंग के जो पेड कोर्सेज मिलते हैं आपको। ठीक है, लेकिन जीएस ह्यूमर के द्वारा ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जीएस ह्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलते रहेंगे आपसे इसी प्रकार की अन्य वीडियोज में, जुड़े रहिए।